Hello, my beautiful soul family. फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। ओके, सो कैप्रिकॉन असेंडेंट का रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। कैप्रिकॉन असेंडेंट यानी कि मकर लग्न। अगर आपकी कुंडली का लग्न मकर है तो ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी क्योंकि मेरा रीडिंग असेंडेंट पर बेस्ड होता है। बट अगर आपको नहीं पता कि आपके असेंडेंट क्या है आपकी कुंडली में, तो फिर आप अपने सन या मून के हिसाब से ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं पता तो फिर आप अपने नाम राशि के हिसाब से भी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी कौन से हाउस का एनर्जी, ज़ोडिएक साइंस और प्लैनेट्स आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द ईयर। कैप्रिकॉन असेंडेंट। ओके, अगर मैं हाउस का प्लेसमेंट आपको बताऊं तो इस वक्त पर सैटर्न और वीनस आपके असेंडेंट में है, जुपिटर आपके सेकंड हाउस में है, और सन और मर्क्यूरी आपके 12th हाउस में है, केतु मंगल आपके 11th हाउस में है, आपके 5th हाउस में इस वक्त पर राहु का प्लेसमेंट है। सो काम, हर काम आपके, मैं बोलना चाहूँगी, बहुत डीले हुए होंगे आपके काम में। और इस वक्त पर थोड़ा स्पाउस के साथ में आपके टर्म्स आपने थोड़े डिस्टर्ब कर रखे होंगे। ओके, बच्चों की तरफ से भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उनकी हेल्थ वगैरह का इशू हो सकता है। फाइनेंसेस अभी आप सेव नहीं कर पा रहे होंगे ड्यू टू एनी रीजन। ओके, सो लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए, कैप्रिकॉन असेंडेंट। फाइनेंशियली काफी वीक होंगे इस वक्त पर आप लोग। ओके, सो सेकेंड हाउस जैसे कि ये कहता है कि यहाँ पर काफ़ी आपके फाइनेंसेस को लेकर आप काफ़ी अनस्टेबल फील कर रहे होंगे। ओके, फाइनेंसेस या एसेट्स वगैरह जो आपके हैं वो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। थर्ड हाउस यानी कि आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं या आपके पार्टनर के छोटे भाई बहन हो सकते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ उनके कारण अफेक्ट हो रही है। एट्थ हाउस का एनर्जी यानी ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी है, तो अपनी अवेकनिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। ट्वेल्थ हाउस का एनर्जी जहाँ सन और मर्क्यूरी इस वक्त प्लेस्ड है, फाइनेंसेस नहीं रुक पा रहे हैं आपके, और मर्क्यूरी के साथ में सन का ट्रांजिशन, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ बेचैनी सी भी आपको लगी रहती होगी। टेंथ हाउस यानी आपके वर्क प्रोफाइल पर अभी कुछ ऐसा डिस्टरबेंस हुआ होगा या हो रहा होगा जिसके कारण आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है। ओके, प्लैनेट्स की बात करूं तो मर्क्यूरी, सैटर्न जो कि असेंडेंट में बैठा हुआ है जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, यूरेनस अवेकनिंग का, ये लाइफ में कुछ सडन चेंजेस आपके आने वाले हैं या आए होंगे इस समय में। मर्क्यूरी का कार्ड कहता है ट्रैवलिंग या कम्युनिकेशन, तो अगर आप वेट कर रहे हैं कहीं ट्रैवल करने का तो हो सकता है आप लोग ट्रैवल करें। कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं तो यू विल गेट कम्युनिकेशन। मार्स का जो कार्ड है ये आपके, मार्स इस वक्त पे 11th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस अगर आ भी रहे हैं या जो भी हो रहा है तो वो मार्स यहाँ हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये आपके स्पाउस की हेल्थ को सॉरी, आपके स्पाउस की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है मार्स, और आपके बच्चों को। तो प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान देने के साथ साथ अपने बच्चों, अगर आप मैरिड हैं आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चे का भी ख्याल रखें, और अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा एग्रेसिव मत होइएगा। ओके, ज़ोडिएक साइन में सजिटेरियस हो सकते हैं, कोई कैप्रिकॉन ही हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, लियो, वर्गो, एक्वेरियस, और कोई कैंसर भी हो सकते हैं, जिनको या तो आप डील कर रहे हैं या फिर ये ज़ोडिएक साइन वाले लोग आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे होंगे। ओके, सो लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी इन लव फॉर कैप्रिकॉन असेंडेंट। मकर लग्न वालों के लिए लव में ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर 2021। ओके, ऑल राइट, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन मोड पे है फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट।
ओके। सो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आया है द हेरोफेंट कार्ड, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। यानी कि अगर आप मैरिड हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपके स्पाउस के साथ में, तो कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि अभी डिवाइन मैस्कुलिन कुछ चीज़ों पे वर्क करना शुरू करने वाले हैं। ओके कैप्रिकॉन, बट अभी थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। वाओ, अंडरनीथ कार्ड है सन का, यानी कि चीजें तो बेटर ही होने वाली हैं और आपके फेवर में ही होंगी। उसके अंडरनीथ कार्ड है पुरुष एंड प्रकृति, सोलमेट कनेक्शन। सो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आपकी लाइफ में जो भी चीजें हुई हैं या हो रही थी काफी टाइम से, वो चीजें अब आपकी, अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी तो काफी हद तक सॉर्ट आउट होने वाली है। सो डोंट वरी कैप्रिकॉन असेंडेंट, आप काफी समय से सफर कर रहे हैं, आई नो, बिकॉज 2020 से ही सैटर्न आपके असेंडेंट में है, तो हर चीज आपकी लेट हो रही है उसके कारण। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी वन कार्ड फ्रॉम दी जजमेंट का कार्ड आया है विथ मॉनेटरी हिड्रेंस का। ओके, आई वर्क माई बेस्ट टू लेवल अप फाइनेंशियली एंड इंडिपेंडेंटली इन दिस कनेक्शन। ओके, सो जो भी आपके पार्टनर है या आप खुद भी ये चीज़ सोच रहे हैं कि फाइनेंशियली और ऑन नॉट फॉर सिर्फ फाइनेंशियली बट हर चीज़ में बैलेंस लाने की कोशिश आप करना चाहते हैं और खुद को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बोला, अगर आपके कनेक्शन में कुछ इश्यूज आए थे या आए होंगे, लेकिन सब में एक चीज बहुत अच्छी ये आई है फॉर कैप्रिकॉन असेंडेंट, कि आपने अपने पार्टनर को एक और मौका दिया है, या फिर आपका पार्टनर आपसे एक और मौका चाहता है, और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में। आई फॉरगिव यू का कार्ड है, आई एम रेडी टू अलाउ दिस कनेक्शन अनदर चांस टू एक्सपांड। अब हो सकता है आपसे कोई गलती हुई है, तो आपको अपने पार्टनर को अप्रोच करना चाहिए अगर आपसे गलती हुई है तो। और अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है तो वेट कीजिए, क्योंकि वो अपनी तरफ से अप्रोच करेंगे और आपसे माफ़ी की उम्मीद भी करेंगे, क्योंकि वो अब रेडी हैं इस कनेक्शन को दूसरा चांस देने के लिए और अपने इस कनेक्शन को एक्सपांड करने के लिए। ये जो सन का कार्ड आया है, इससे ही मुझे समझ में आ गया चीज़ें बहुत अच्छी। और अगर आप सिंगल हैं तो डोंट वरी, आप किसी पेनफुल साइकिल से अगर अभी निकले हैं तो डोंट वरी, आपकी लाइफ में भगवान ने आपको एक और चांस दिया है ताकि आप अपनी लाइफ को फिर से एक बार जी सकें। ओके, सो लेट्स सी योर पास्ट प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर एनर्जी। Past, present, and near future energy for, wow, Capricorn. Past, present, and near future energy for Capricorn. Okay. Wow. Just want to clarify this card. Amazing. Wow. 10 of Cups का कार्ड आपका अंडरनीथ आया है, यानी कि लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस वापस आपको मिलेगी। बट मुझे लग रही है उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, ये मंथ तो आपको नहीं दे पाएगा, ये ईयर नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ओके, ओ वाओ, ये कार्ड अपने आप जो गिरे थे वो मैंने लिए। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल के साथ 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। इट मीन्स कि
एक न्यू स्टार्ट होने वाली है जो कि आपकी लॉन्ग टर्म और स्टेबल कनेक्शन की रहेगी। पास्ट एनर्जी है द चैरियट, टू ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। चीज़ें बहुत फास्ट हुई कि आप उम्मीद नहीं कर पा रहे थे कि अचानक ये चीज़ें कैसे हो गई। काफ़ी इंडिसाइसिव मोड पर आप रहे कि क्या करना है, आपको दोबारा किस एक चांस देना है या नहीं देना है, या अभी दोबारा ये चीज़ें ठीक हो पाएंगी या नहीं। लेकिन इन हो सकता है आपने उसी वक्त पे एक और उसी वक्त पर जब ये चीज़ें हुई आपने दूसरा चांस देने की सोच ली, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड 2 बार आया है, यानी ये 100% ये कमबैक वाला ही कार्ड है। यहाँ कोई फ्रेश वाला मुझे कम फ़ील हो रहा है। आपके पार्टनर ने ही आपको अप्रोच किया है या आपने अपने पार्टनर को अप्रोच, जो भी किया है, लेकिन दोनों में से किसी एक ने वापस से मौका दिया है इस रिलेशनशिप को। अभी करंट एनर्जी में आप लोगों में काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपको कहीं न कहीं फ़ियर ऑफ रिजेक्शन जिसको हम बोलते हैं, कि आपको अभी भी मन में एक चीज़ है कि कहीं आपको छोड़ ना दे कोई, और आपको एक होता है ना कि अकेला ना कर दे कोई, उस चीज़ का फ़ियर आपके अंदर है, इसलिए आप दिन किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं, कुछ थॉट आपके दिमाग में चलते रहते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि अगर हो सकता है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फेमिनिन कोई फीमेल भी हो सकती है जो आपसे, जिसने आपको हर्ट किया हो, या कोई मेल हो सकता है, इट्स अबाउट ओनली एनर्जी। तो वो आपसे माफी भी, ओपोलॉजी जिसको मैं यही आपसे कह रही हूँ कि सेकंड चांस की बात यहाँ इस स्प्रेड में हो रही है, यानी कि कोई कमबैक करने के मूड में है, और रीसेंट एनर्जी के हिसाब से वो बहुत जल्द आपको अप्रोच करेगा फॉर अपोलॉजी। और अगर आप सिंगल हैं तो डोंट वरी, आपकी लाइफ में आपको भगवान ने एक और चांस दिया है ताकि आप फिर से प्यार करें। ओके, नेक्स्ट जो नियर फ्यूचर का एनर्जी है, टेन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है काफी सफोकेटेड एनर्जी में आप खुद को फील कर रहे हैं, काफी एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं क्योंकि पास्ट में जो चीजें हुई उसके लिए। लेकिन डोंट वरी, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपको अब इमोशन, अपने पूरे इमोशंस, यहाँ पे हम देखें ना 2 बार मैस्कुलिन एनर्जीज यहाँ स्ट्रांग मुझे फील हो रही है, कि अब डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ से इमोशनल लेवल का प्रपोजल आपको मिलने वाला है। जो अभी आपकी काफ़ी स्लीपलेस नाइट गुजरी थी या आपको रातों में नींद नहीं आ पा रही थी, नियर फ्यूचर की एनर्जी में उसको सन ने क्लैरिफाई किया है। मतलब आपकी लाइफ में लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस अब आने वाली है। सन। ओके, और बाकी तो ये कार्ड ने क्लियर कर ही दिया है कि आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलने वाला है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में अपने हस्बैंड से दूर हुए थे तो वो आपको वापस अप्रोच करेंगे, एक फिर से एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की शुरुआत करेंगे, और अब वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपने अपने पार्टनर को दूसरा चांस दिया है या उन्होंने आपको दूसरा चांस दिया है, तो ये कमिटमेंट लॉन्ग टर्म और लॉयल रहेगा। दीज कार्ड्स आर सेइंग आपको इमोशनल, फाइनेंशियल, हर चीज़ की स्टेबिलिटी मिलेगी इस कनेक्शन में। ओके, वाओ। So let's see. Advice for Capricorn Ascendant. Advice for Capricorn Ascendant. One more card, please. जैसा कि मैंने कहा, ये सन कार्ड, नियर फ्यूचर में सन कार्ड वही चीज़ इसको क्लैरिफाई करती है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आपकी लाइफ में आगे बहुत बहुत प्रॉस्पेरिटी है, बट अभी यहाँ पर जो टाइम है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपकी एग्जाम थी कि आप इस रिलेशनशिप में कितने ऑनेस्ट है, और आप इस रिलेशनशिप को एक और चांस अगर देते हैं तो इट इज़ वर्दी, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम था कि ऐसे सिचुएशन में भी आप साथ रहते हैं या नहीं। और अगर आप अभी अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं तो डोंट वरी, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है आपका, आपके लिए ये समय जो है वो हीलिंग का है। सो इट अ टाइम फॉर हीलिंग। आप अपनी हीलिंग पर फोकस रहिए, क्योंकि वो आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। ठीक है।
मुझे लग रहा है चीज़ों को फिर से देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर या आप। और चीज़ें बस इतना ज़रूर बोलूँगी कि नियर फ्यूचर में जो चीज़ें हैं वो बहुत बहुत अच्छी होने वाली हैं। फॉरगिवनेस, जो यहाँ पे भी आई फॉरगिव यू का जो कार्ड आया था उससे ही मुझे समझ में आ रहा है कि आपको या तो माफ़ करना पड़ेगा अपने कनेक्शन में अपने पार्टनर को, जो भी उनसे गलतियाँ हुई हैं उनके लिए। और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपको उनसे माफ़ी माँगना चाहिए, क्योंकि वो आपको माफ़ कर देंगे। ओके, यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड जो है वो यही कहता है। वन मोर कार्ड फ्रॉम द एंजल्स, अगेन अबंडेंस का कार्ड है। आप एक बार फिर इस कनेक्शन को मौका ज़रूर दीजिए। ओके, सो बहुत सारे, एक तो सन का कार्ड 2 बार आना, ओके। उसके बाद में 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड, ये सारी चीज़ें तो यही कहती है आप इस रिलेशनशिप को एक और चांस दीजिए अगर वो आपसे माफ़ी मांगते हैं तो, और उन्हें माफ़ कीजिए क्योंकि ये रिलेशनशिप आगे बहुत तरक्की करेगा। अबंडेंस है इस रिलेशनशिप में। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आने वाला है जो आपकी लाइफ में अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। आपकी जो भी विशेस थी, इमोशनल, फाइनेंशियल, हर तरीके की फुलफिलमेंट वो करेंगे। बस आपको खुद को माफ़ करके अब आगे बढ़ना है। जो हो गया सो हो गया, चीज़ों को लेकर नहीं स्टक रहना है आपको। मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट रखिए। आपकी जो क्रिएटिविटी है उस पे आपको वर्क करना है। होप, लुक विथ न्यू आई एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। अपने आप में थोड़े से चेंजेस लेके आने की कोशिश कीजिए। अपने होप्स को मत खोइए, बस यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। जो भी है आपकी लाइफ में, आने वाला समय बहुत अच्छा है कैप्रिकॉर्न, क्योंकि 2 बार सन का कार्ड आना, अबंडेंस आना, प्रॉस्पेरिटी आना, यानी आपकी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। बट आपको अभी अपने ऊपर थोड़ा वर्क करना है, अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहना है। कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट आपको करना पड़ेंगी। अगर आप अपने पार्टनर से बात नहीं करना चाहते हैं किसी भी रीज़न से, तो अपने ऊपर वर्क कीजिए, चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएँगी। ओके? अब अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है, कुंडली का एनालिसिस वगैरह करवाना है, अगर आप लोग हीलिंग के सेशन या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।